हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप और मैं हूं परिणा खन्ना। थर्ड वेव जहां पर अब कहते हैं एक्सपर्ट्स की आने वाली है 1-2 महीने में। इसके अलावा लोग अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर इतना सीरियस नहीं है और काफ़ी मिथ्स हैं। इन सब चीज़ों के लिए बात करेंगे हम आज डीसी जलंधर डीसी घनश्याम थोरी से। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रू स्कूप भी अपना एक कैंपेन लॉन्च कर रहा है जिसमें यश्योर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ है, जिसमें हम आपके सारे मिथ्स ब्रेक करेंगे वैक्सीनेशन से रिलेटेड। सर, सबसे पहले बात करें अगर थर्ड वेव की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की उसको लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि बच्चे अफेक्ट होने वाले हैं और पीडियाट्रिक वार्ड की मैं बात करूं तो वो नंबर काफ़ी लेस है जलंधर में। थर्ड वेव को लेके मैं समझता हूँ, क्योंकि सेकंड वेव में एक बीच में ये स्थिति आई थी कि हमारे पास बेड तो थे, ऑलमोस्ट 600 बेड हमारे पास खाली थे, लेकिन उस समय बीच में ऑक्सीजन क्राइसिस आया था। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन पे वर्क कर रहे हैं, तो जिसमें से 5-6 हॉस्पिटल्स ने तो अपने नए प्लांट लगा भी लिए। पिछले हफ्ते हमने मीटिंग की है, खासकर वो हॉस्पिटल जिन्होंने 50 सिलेंडर से ज़्यादा डेली रिक्वायरमेंट भी, वो भी प्लांट लगा लें, तो उसको हम रेगुलर फॉलोअप ले रहे हैं। पीडियाट्रिक्स का ये बड़े सवाल आता है बार बार। हमने हेडक्वार्टर को लिखा है कि आगे जाके इसका पीडियाट्रिक वार्ड्स में भी एटलीस्ट इफ़ नॉट मोर हमारे पास 20 फुली ऑपरेशनल पीडियाट्रिक बेड्स होने चाहिए एट सिविल हॉस्पिटल। उसके लिए भी एफर्ट चल रहे हैं। एक हमें सिविल हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा प्लांट 1200 लीटर पर मिनट का एडिशनल लगा रहे हैं। एक ऑलरेडी लगा चुके, एक उसका भी कल भी उसके लिए वीसी है, चीफ सेक्रेटरी है हमारे साथ उस मुद्दे पे। नकोदर हॉस्पिटल भी हम फुली ऑक्सीजन प्लांट, जबकि वो कोविड में यूज़ भी नहीं होता, वहाँ पे भी हम प्लांट लगा रहे हैं फुली फंक्शनल कि सारे के सारे 50 बेड। ये तो हो गया हमारा रिगार्डिंग ऑक्सीजन मैनेजमेंट, बेड मैनेजमेंट वगैरह के लिए। वैक्सीनेशन को लेके जो है, अब तक जलंधर की 22 लाख आबादी में तकरीबन 7 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, 6,22,000 के आसपास कुछ, जिसमें से 5 लाख लोगों को ये फर्स्ट डोज़ लगी है और 1 लाख है जिनको सेकंड डोज़ लगी है। पर 1 लाख अगर आप देखेंगे 22 लाख में, तो रफली ये मतलब 5% से भी कम है। फुली वैक्सीनेटेड पब्लिक अभी भी 5% से कम है, विच आई फील कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं डल। हालांकि चलो, जो आप अगर पहली डोज़ की बात करें तो 5-6 लाख लोग हैं, तो मतलब रफली 30% ऑड, और दोनों डोज़ लगा ले तो 30% ऑड की एक डोज़ तो लगी है। उससे कुछ रिलीफ मिलेगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट 45+ जो है, जिसको पहले से ही चालू कर लिया, और ख़ासकर मोर्टेलिटी भी 45+ में, उनको ज़रूर आगे आना चाहिए। तो अभी हमारा शहरी एरिया में रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, अभी भी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ही बॉटलनेक बनी हुई है। लेकिन हमें रूरल एरिया में शाहकोट, नकोदर बेल्ट में थोड़ी सी अभी भी लोगों को परसू करना पड़ रहा है, जो मैं चाहूँगा, लोगों को अपील करूँगा कि वो हम जल्दी से जल्दी लगाएं। और अगर ये 2-3 महीने की विंडो है, और अगर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अगर एक कंस्ट्रेंट नहीं बनती, तो हम इसमें 100% ऑलमोस्ट कवर कर सकते हैं। सीरियसनेस की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तैयारियां कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि जलंधर के लोग भी थर्ड वेव को लेकर इतना सीरियस हैं? क्योंकि थर्ड वेव ज़्यादा बच्चों को इफेक्ट कर रही है, सबसे ज़्यादा रीज़न जो है वरी का वो यही है। इस समय मैं देख रहा हूँ कि वैक्सीनेशन को खासकर लेके रुझान अब काफ़ी शहर में बढ़ गया है। एक टाइम था कि हम सिर्फ 3-4 हज़ार वैक्सीन कर पा रहे थे, फिर हम 10,000 पे पहुँचे, 15,000 पे पहुँचे। पीछे हमने एक इनिशिएटिव लिया कि जलंधर की सारी NGOs, जितने गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, मंदिर मैनेजमेंट कमेटी, उनको ऑन बोर्ड लिया, और आज बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि 15,000 वैक्सीन तो कल हमारी NGOs लगवा देती है हमसे। 15,000 विच इज़ अ बिग नंबर, इतना नंबर तो हमें आ ही नहीं रहा है। तो 15,000, तो अगर आज हमारे पास 25,000 होती तो हम 15,000 थ्रू NGOs एंड वेरियस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनकी भी लेबर वैक्सीनेट होनी है। और अब डिमांड और भी बढ़ गई, क्योंकि जिन लोगों की पहली डोज़ लगी थी 45+ में भी, अब उनका वो जो 83 डेज़ का साइकिल है वो भी कंप्लीट हो गया, तो उस सेक्शन में भी दोबारा से सेकंड डोज के लिए डिमांड। तो इस समय बहुत डिमांड है, और मेरे हिसाब से हम आराम से 25 से 30 हज़ार कवर कर सकते हैं। तो इस समय हेजिटेंसी की हमें इशू नहीं होती, क्योंकि हम अर्बन एरिया में डाइवर्ट कर देते हैं। पर रूरल एरिया में शायद जब एक सैचुरेशन आएगा, तब हमें परसू करना पड़ेगा लोगों को। तो रूरल एरिया में अवेयरनेस कम है या मिथ्स ज़्यादा है? थोड़ा सा है रूरल एरिया में, बिकॉज ज़्यादा देखो, जितना डीप ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया होता है, वहीं प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा आती है। दिल्ली में इसलिए आती है क्योंकि हाई राइज अपार्टमेंट्स है, आप लिफ्ट शेयर करते हो, तो बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट फैलता है, तो फिर उससे छोटे मेट्रो थोड़े बच जाते हैं। और गाँवों में और ज़्यादा थोड़ा सा, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग वैसे ईजी होती है, तो इसलिए थोड़ा उनको लगता है। बट कर रहे हैं, इसमें एफर्ट्स जारी हैं। और पीछे हमने सारे ब्लॉक्स को, BDPOs, SDMs को मीटिंग करके बोला, आप हर एक ब्लॉक में एटलीस्ट हर एक हफ्ते 5 विलेजेस को आप डिक्लेयर करो कि ये 100% वैक्सीनेटेड। उसमें एटलीस्ट 100% हर एक कोई विलिंग नहीं होगा, बट एटलीस्ट जो विलिंग है उसको 100% हमने 1 या 2 दिन 3 दिन कैंप लगा के कर दिया है।
तो आज हमारे पास फिगर्स आई हैं कुछ 15 गांवों की जहां पे 100% विलिंग लोगों को, जो विलिंग है वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। कल हम इस पे एक स्टोरी भी करेंगे और प्रेस रिलीज़ भी करेंगे कि कितने गांव जालंधर में 100% वैक्सीनेट है, और ये कैंप हम लगातार रूरल एरियाज़ में चलाएँगे। तो मतलब अगर जालंधर वासियों का ये सोचना है कि डिस्ट्रिक्ट के पास अभी अवेलेबिलिटी नहीं है वैक्सीन की, तो ऐसा नहीं है। सो अभी हमारे पास रफली 10 से 15 हज़ार की एवरेज चल रही जो हमें आ रही है वैक्सीन, बट मैं बता रहा हूँ अगर और आए तो हम लगभग 25 से 30 हज़ार कर सकते हो। तो अभी भी मैं कहूँगा कि जितनी हम चाह रहे हैं वो वैक्सीन उतनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मिल रही है, बट येस क्योंकि 10-15 हज़ार मिल रही है, क्योंकि बीच में वो भी काफ़ी कम हो गई थी, हफ्ते बाद 5-6 हज़ार आ रही थी, थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, बट हम चाहेंगे एटलीस्ट अवेलेबिलिटी इससे डबल हो जो करंट लेवल आ रहा है। एक बहुत अहम सवाल है कि जब कोविड पेशेंट्स होते हैं, यानी कि अभी 2 वेव्स निकल के गई, कोविड पेशेंट्स के साथ आईसीयू में कोई ना कोई नर्स होती है, लेकिन बच्चों की अगर मैं बात करूं, अगर वो थर्ड वेव इतनी सीरियस आती है तो हर बच्चे के साथ शायद एक नर्स या एक अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या इतनी फोर्स, इतने डॉक्टर्स, इतने वॉरियर्स हैं, या क्या डिप्लॉयमेंट बढ़ सकती है आगे आने वाले टाइम में? हाँ, सो डिप्लॉयमेंट इसमें बढ़ाएंगे और डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन। पीछे आप देखेंगे कि हमने जो लेवल 1 केयर वाले सेंटर बनाए थे जो बाद में डिसकंटिन्यू हो गए क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं महसूस हुई, पर लोग प्रेफर कर रहे थे होम आइसोलेशन, घर में ही एकांतवास में रहे। तो वो स्टाफ हमारे पास काफ़ी है वॉलंटियर्स का, अगर ज़रूरत पड़ती है हम उनको एंगेज कर सकते हैं इसके लिए। और मेरे को लग रहा है क्योंकि इस कोविड काफ़ी हद तक साइकेट्रिक भी है, मैंने देखा है कि जब लोग अपने रिलेटिव्स को मिल लेते हैं और उनसे मिलते तो काफ़ी उनका हौसला है, और ख़ासकर ये बच्चों में इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को आप आईसीयू में रखोगे एंड विदाउट सम सपोर्ट, सो मेरे को लग रहा है ये भी एक डॉक्टर्स के लिए चैलेंज है कि कैसे आप 1-2 रिलेटिव्स को, कितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ एक्सपोजर में रखा जाए ताकि उनका एक मोराल अपबीट हो और ये इस जंग को जीत सकें। सो उस पर भी हमें वर्क करना पड़ेगा। सो इस पे सारा काम चल रहा है बैकग्राउंड में, एंड जितने भी कोई पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स भी इनकी अलग टाइप के होते हैं, उसके आगे जो इक्विपमेंट कॉन्ट्रैप्शन जो लगते हैं वो भी है, तो उसकी एक डिमांड भेजी हुई है हमने। सो आई एम श्योर कि स्टेट के कॉग्निजेंस में है और वो टाइमली रिसोर्स भेजेंगे सिविल हॉस्पिटल को ताकि हम इस प्रॉब्लम को डील कर पाएँ। आखिरी सवाल, सब वैक्सीनेशन लगवाएं, वैक्सीनेट हो जाएं, इसके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जालंधर वासियों के लिए? देखो, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना कोविड से मैं ये समझ रहा हूँ कि 1.5-2 साल से हम भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता भी काफ़ी इससे परेशान हो चुकी है, छोटे दुकानदारों को भी। पर मैं ये समझ रहा हूँ कि अब जो ये हमारे पास क्रिटिकल विंडो फिर से 2-3 महीने की बची है, तो हम चाह रहे हैं कि इसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर लें। अगर हम जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन में करेंगे तो उतने ही कम लॉकडाउन की तरफ बढ़ेंगे, आप लोग भी ठीक रहेंगे। और लॉकडाउन मुझे नहीं लगता इवन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और हमें एनफोर्स करना, इतनी कंप्लेंट्स आना, वो सभी के फ़ायदे में है, लोगों के अपने बिज़नेस। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि चलो अलग से हेल्थ के बेनिफिट के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट भी है अगर हम मैक्सिमम ये टाइम को यूटिलाइज़ करें। और वैक्सीनेशन ही है इस समय बाकी कोविड मैनेजमेंट के हमारे इनिशिएटिव बैकग्राउंड में चले गए हैं और 100% जो फोकस है वो वैक्सीनेशन पे ही जा रहा है कोविड मैनेजमेंट। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हों ताकि हम आगे इसका जो इम्पैक्ट है थर्ड वेव का अगर आती है तो मिनिमाइज़ कर पाएँ। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा, एक ओनली होप जो है हमारे पास और उम्मीद की किरण वो वैक्सीन ही है, तो ज़रूर वैक्सीनेट हो जाइए और मास्क ज़रूर पहनिएगा और अपना ध्यान रखिए। बने रहिएगा ट्रू स्कूप के साथ।